Assalamu alaikum students. This is Ishfaq, Assistant Professor RS Group of Colleges चंडीगढ़। तो स्टूडेंट्स आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले हमने सैम्पलिंग थ्योरम किया था। सैम्पलिंग थ्योरम और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ लिए। तो अभी जो यूनिट है दैट इज़ अभी जो नया यूनिट आपका स्टार्ट है दैट इज़ शाबाश फोरियर सीरीज़ एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। Fourier series and Fourier transform. Fourier series and Fourier transform. ठीक है। Before discussing Fourier series, we must know about Fourier transform. कि Fourier transform क्या होती है वो चीज़ हमें पहले जानना है। तो सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे कि Fourier transform क्या होता है। ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियडिक और एपीरियडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। तो वो हमें फोरियर सीरीज में काम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सिग्नल के बारे में पढ़ना है कि उसको वाई वी आर अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। सपोज एक एग्जांपल ले लेंगे कि अगर हमारे पास एक वाइट बीम ऑफ लाइट होती है, जब हम इसको प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो हमारे पास उसके अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आते हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड विद डिफरेंट वी कैन से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड उसमें हमारे पास जो हम एट द एंड ऑफ प्रिज्म वी गेट द स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम या कलर स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे एक टर्म यूज़ की कि जो वो लाइट होती है वो स्प्लिट होती है इनटू इट इज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे जो है दैट इज द टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज का जो कंसेप्ट था दिस वाज गिवन बाय जोसेफ फोरियर। ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होते हैं, it is we can say it is the or it is necessary or we can say to convert the signal from the time domain to frequency domain and vice versa। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको ये बता रहा है कि टाइम, अगर आपने टाइम डोमेन से जाना है फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो आपको सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन और वाइस वर्सा मतलब आप रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन फ्रॉम इट्स टाइम डोमेन टू इट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन और वी कैन से द रिवर्स आल्सो फॉलोस। अब आपके पास जो फोरियर सीरीज है, हमने कहा कि ये हमें पता है ये CTFT भी होता है और DTFT भी होता है। अब CTFT कब होगा, देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों में है FTFT। अब डिपेंड करता है आपके पास सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस टाइप है। अगर वो कंटिन्यूस सिग्नल है देन आपका CT बन जाएगा। अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइप सिग्नल है देन वो डिस्क्रीट टाइप बन जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। ये हमने आगे भी पढ़ना है, इस पे आगे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो पहले हमने बेसिक स्टार्ट करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जब हम सिग्नल को एनालाइज करते हैं हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं सिग्नल के, जस्ट लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पावर, पीरियडिसिटी। मतलब ये कुछ मतलब सिग्नल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था, सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो सिग्नल प्रॉपर्टीज़ को हमने एनालाइज करना है सो दैट वी कैन गो फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। देखो सबसे पहले जो होता है एम्पलीट्यूड हमें पता है इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल जो आपके पास सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। दूसरा शाबाश उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सिग्नल की, तो फ्रीक्वेंसी भी आएगी। तीसरा उसकी पीरियडिसिटी क्या है, मतलब इफ इट इज पीरियडिक और नॉन पीरियडिक। देन पावर लेवल क्या है, पावर एनर्जी और वी कैन से पावर एंड एनर्जी डेंसिटी, पावर लेवल और एनर्जी डेंसिटी लेवल को, ये मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जब हम सिग्नल को एनालाइज करते हैं। तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। दीज पैरामीटर्स वी हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है। तो सिंपली अगर हम अभी हमने डेफिनेशन दी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इट इज़ बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू इट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन और वी कैन से एनालाइज और वाइस वर्सा। और जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन we get some important parameters of the signal, just like we can say shape of the signal,
तो शेप ऑफ द सिग्नल मिल जाती है हमें, और वी कैन से इट इज फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, और वी कैन से द टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ईदर इट इज वेदर इट इज पीरियडिक और नॉन पीरियडिक। तो कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म से प्रॉपर्टीज मिलती है, कुछ सिग्नल की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जब करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जब फोरियर हमने पहले जब स्टार्ट किया था तब हमने बोला कि एक स्पेक्ट्रम हमारे पास मिल रहा है आउटपुट पे, जब हम इनपुट पे दे रहे हैं तो वाइट प्रिज्म के थ्रू, जब हम प्रिज्म के थ्रू पास करें तो हमारे पास एक आउटपुट वाइट स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। तो जब वो वाइट स्पेक्ट्रम हमें पता है उसका एम्पलीट्यूड भी होगा जो वहाँ पे सिग्नल्स होंगे, और उनका फेज स्पेक्ट्रम भी होगा, ठीक है, फेज स्पेक्ट्रम भी अपना होगा। फेज स्पेक्ट्रम इज बेसिकली ए ग्राफ ऑफ फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एंड जो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है इट इज ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सिग्नल्स हैं। इसके देखो, इससे पहले बिफोर डिस्कसिंग द फोरियर सीरीज वी हैव टू लर्न सम बेसिक टर्म्स लाइक साइन वेव, कॉस वेव, जो साइन एंड साइनोसाइडल यहाँ कॉस वेव्स होते हैं। देखो जब हम फोरियर, ये तो टोटली मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है दिस इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्म करना है सिग्नल को फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन और फ्रीक्वेंसी टू टाइम डोमेन। आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। तो इसमें ये चीज़ आपको, जब ये चीज़ आपने एनालाइज किया, जब आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो उस ग्राफ से भी कुछ आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। आपको ऐसे मिलेगा कि आपकी जो सिग्नल है उसका मतलब टाइम पीरियड क्या है वो भी आपको ग्राफ से ही पता चलेगा, उसका जो वी कैन से इट्स फ्रीक्वेंसी क्या है, या शेप ऑफ द सिग्नल क्या है, टाइप ऑफ द सिग्नल क्या है, इधर इट इज वेदर इट इज पीरियडिक और नॉन पीरियडिक, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म। Now we will discuss about Fourier series, ठीक है। Fourier series, देखो बिफोर डिस्कसिंग फोरियर सीरीज हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि साइन वेव और कॉस वेव क्या होता है। हमें पता है जो साइनोसाइडल वेव, जो साइन वेव होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है एंड दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, पाई 3 पाई। सिमिलरली आपका जो कॉस होता है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका जीरो पे हो जाता है, क्योंकि जीरो पे 1 होती है साइन कॉस फंक्शन, ठीक है। ये मैंने नेगेटिव पॉजिटिव बनाया, इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। देखो साइन जो होती है, साइन फंक्शन जीरो पे मिनिमम होती है और मैक्सिमम कब होती है 90 पे, और कॉस जीरो पे क्या होता है, शाबाश, कॉस इसका उल्टा चलेगा, कॉस जीरो पे मैक्सिमम होता है और 90 पे क्या होता है, शाबाश, मिनिमम, ठीक है। तो वी कैन से यहाँ पे जो साइन जीरो है वो जीरो है, साइन पाई/2 है वो 1 है, तो यहाँ पे अगर लिख सकते हैं cos 0 इक्वल टू 1 और cos ऑफ पाई/2 इक्वल टू 0। तो ये बेसिक चीज़ है जो हम 11th 10th से पढ़ के आए हैं। द मेन टर्म इज हियर फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज में हम ऐसे कहेंगे जो साइन वेव्स एंड कॉस वेव्स हैं दे आर द बेसिक बिल्डिंग फंक्शंस ऑफ एनी पीरियडिक सिग्नल, कि हमारे पास जो भी पीरियडिक सिग्नल होगी उसके लिए हमें साइन वेव एंड कॉस वेव दिया, दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दैट मीन्स वी कैन से अगर हमारे पास पीरियडिक सिग्नल है उसमें हमारे पास साइन वेव्स होंगे, उस साइन वेव्स का डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और उनका डिफरेंट रिलेटिव फेज शिफ्ट होगा। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे बताई कि जो साइन वेव उसका कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाता है अगर हमारे पास कोई पीरियडिक सिग्नल होती है दैट कंसिस्ट्स ऑफ साइन वेव्स, तो उसका डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, शाबाश, और उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है। देन उसके बाद रिलेटिव जो मतलब फेज शिफ्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट रिलेटिव फेज शिफ्ट, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये फोरियर सीरीज मतलब जो है, तो हम फोरियर सीरीज को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, वी कैन शॉर्टली से और वी कैन ब्रीफली से इट इज बेसिकली द साइन वेव एंड कोसाइन वेव विच इज द बेसिक बिल्डिंग फंक्शन ऑफ द फोरियर सीरीज और एनी पीरियडिक सिग्नल। क्योंकि हमारे पास जो फोरियर सीरीज है वो उसमें जो सिग्नल है वो होनी चाहिए पीरियडिक। तो सबसे पहले हमें होना चाहिए कि पीरियडिक, हमें पता होना चाहिए कि पीरियडिक सिग्नल्स क्या होते हैं या पीरियडिसिटी क्या होती है, ठीक है।
ये हमने पहले भी पढ़ा है क्लास में, तो अभी दोबारा बता रहा हूँ। तो पीरियडिक जो है, पीरियडिक सिग्नल्स जो होते हैं उनमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ये होती है कि एक्स ऑफ टी जो है इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी नॉट। ठीक है, इस टी नॉट को हम फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई देन द सिग्नल इज पीरियडिक, अगर ये फॉलो नहीं हुई देन इट इज ए पीरियडिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेंगे, साइन वेव एंड कोसाइन वेव दे आर पीरियडिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होते हैं, आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम दे आर रिपीटेड। नाउ इसके बाद हम आएंगे शाबाश टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज कि फोरियर सीरीज के क्या क्या टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, फोरियर सीरीज जो है ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्रिक और इसका जो दूसरा नाम है क्वाड्रेचर फोरियर सीरीज। ठीक है, दूसरा इसका पोलर फॉर्म होता है, पोलर फोरियर सीरीज। शाबाश, तीसरा एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो इन चीज़ों को अलग अलग डिस्कस करेंगे हम, फोरियर सीरीज अलग अलग तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शाबाश ट्राइगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज और क्वाड्रेचर फोरियर सीरीज। ठीक है, देखो हमने फोरियर सीरीज में क्या कहा कि सबसे पहले सिग्नल पीरियडिक होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, कंसिडर ए फंक्शन x of t, कंसिडर ए फंक्शन से पहले कंसिडर ए पीरियडिक फंक्शन x of t and this function x of t having fundamental time period t and frequency equal to ओमेगा नॉट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, ओमेगा नॉट, और फंडामेंटल टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज ऑल्सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो टी क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, एंड जो ओमेगा नॉट होता है ये 2 पाई बाई टी होता है, और वी कैन से टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ये दोनों टर्म्स हमें आगे काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा रिवर्स किया इसको। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर लाया। तो अब हमने जो एक्स ऑफ टी लिया, हमने सबसे पहले कहा ये पीरियडिक इन नेचर है और इसका टाइम पीरियड टी है और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट एक्स ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं, ठीक है, वी कैन राइट हियर इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, वी कैन राइट हियर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू शाबाश ए नॉट, ये जनरल फार्मूला होता है, प्लस A1 कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। देखो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 है तो यहाँ पे मल्टीपल में 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस जितना मैं सबस्क्रिप्ट बढ़ाऊंगा यहाँ पे मल्टीपल बढ़ जाएगा, A2 कॉस ऑफ ट्वाइस ओमेगा नॉट टी प्लस A3 कॉस ऑफ शाबाश 3 ओमेगा नॉट टी प्लस डैश डैश प्लस an कॉस ऑफ n टाइम्स ओमेगा नॉट टी। तो ये a की टर्म्स आ गई, मतलब कॉस की टर्म्स आ गई, कॉस की टर्म्स के साथ जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट है दैट इज a। ठीक है, A1 A2 A3। सिमिलरली अच्छा इसको ब्रैकेट में रखो, प्लस यहाँ पे प्लस लगा लो, B1 साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस B2 साइन ऑफ ओमेगा नॉट ट्वाइस ओमेगा नॉट टी प्लस B3 साइन ऑफ 3 टाइम्स ओमेगा नॉट 3 प्लस सो ऑन प्लस Bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो ये टोटल ब्रैकेट बन गया फिर इसका। तो दैट मीन्स देखो ए नॉट अलग टर्म है, इसके साथ कोई नहीं, दिस इज एन इंडिपेंडेंट टर्म। देखो A1 कॉस ओमेगा टी प्लस
a2 cos twice ओमेगा टी, ये सारा जो है ये एडअप होता है, यहाँ पे भी ये एडअप हो जाता है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, समेशन फॉर्म में। तो इसको हम समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी कैन हैव द समेशन फॉर्म हेयर एक्स ऑफ टी। देखो ए नॉट तो हमें बाहर निकालना है, क्योंकि ए नॉट किसी के साथ ना साइन के साथ है ना कॉस के साथ है, दिस इज जनरली सॉरी इंडिपेंडेंट टर्म, प्लस समेशन। देखो एन कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ए नॉट को बाहर निकाला, ए नॉट है ही नहीं, एन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1, और कहाँ तक हो जाता है? इन्फिनिटी तक। शाबाश, इन्फिनिटी तक हो सकता है। और अंदर क्या आएगा? ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। तो ये आपका समेशन फॉर्म बन गया। ये टर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, अब हमने पहले ही डिस्कस किया था, जो 2 है दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट क्या है? दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो टी है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। अब हम ऐसे करेंगे, शाबाश, हम ऐसे वी कैन हैव वी कैन से दैट कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अभी जो मैंने एक्स ऑफ टी ली, इफ वी हैव अ पीरियडिक फंक्शन एक्स ऑफ टी, इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन करेंगे ओवर ए टाइम इंटरवल टी नॉट प्लस टी, ये मेरा टाइम इंटरवल है, तो मैं आराम से ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो ए नॉट क्या है? अगर हम ए नॉट जनरली देखेंगे, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट है, बट व्हेन n इज इक्वल टू 0, जब n आपका 0 है, तो सिंपली आपका ए नॉट कितना है? इट इज ए नॉट इज कॉन्स्टेंट, बट व्हेन n इज इक्वल टू 0, मतलब जब n 0 है तब a की वैल्यू ए नॉट है। ठीक है, तो हम इस ए नॉट को इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, लिमिट्स आपके पास गिवन है टी नॉट, और क्योंकि यहाँ पे जो t है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, लेस देन इक्वल टू टी नॉट प्लस कैपिटल टी, तो यहाँ पे लिमिट्स जो आएंगे टी नॉट प्लस कैपिटल टी एक्स ऑफ टी डी टी, क्योंकि इसके साथ ए नॉट के साथ साइन और कॉस नहीं है, तो सिंपल एक्स ऑफ टी डी टी आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। सिमिलरली आपके पास देखो, अब हम अगर बी नॉट निकालेंगे, जो बी नॉट है, बी नॉट क्या बन जाएगा? देखो बी नॉट तो मेरी उसमें है ही नहीं, बी नॉट जो है दैट इज बी नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? देखो हमारे पास है बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा टी, अगर मैं n को 0 डालूं, इफ n इज इक्वल टू 0, तो ये सारा बन जाएगा बी नॉट साइन ऑफ 0 टी, क्योंकि साइन 0 किसके बराबर होता है? 0, तो बी नॉट कितना बनेगा? 0, तो बी नॉट बनेगा आपका 0। ठीक है, तो आप सिंपली इसी तरह बी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म जब हमने ए नॉट निकाला तो बी एन भी इसी तरह निकाल सकते हैं। उसकी जो फॉर्मूला होती है दैट इज 2 बाई टी इंटीग्रल टी नॉट, लिमिट है टी नॉट प्लस कैपिटल टी। अब यहाँ पे साइन, क्योंकि बी नॉट किसके साथ था? साइन के साथ, एक्स ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, और यहाँ पे डी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। सिमिलरली आप ए एन को निकाल सकते हो 2 बाई टी इंटीग्रल टी नॉट प्लस टी एक्स ऑफ टी, इसके साथ है कॉस, क्योंकि ए एन के साथ कॉस था, कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। तो तीनों वैल्यूज आपको आ गए। तीनों वैल्यूज आए जब आपके पास इंटरवल टी नॉट और टी नॉट प्लस टी था, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। अब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ये थी जब टी नॉट, तो कंडीशन फर्स्ट क्या थी कि जब आपका लिमिट कितना था? लिमिट जब आपका टी नॉट और टी नॉट प्लस टी था, कैपिटल टी, दैट मीन्स व्हेन आपका जो टी था दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, लेस देन इक्वल टू टी नॉट प्लस कैपिटल टी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हम एंटायर साइकिल को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है। मैं एंटायर साइकिल को ले लूंगा तो वहाँ पे लिमिट क्या बनेगी? माइनस इन्फिनिटी, मतलब टी जो है ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी। तो हमें पता है कि द सिग्नल इज पीरियडिक इन नेचर, तो जो वैल्यूज रहेंगे वो सेम रहेंगे, चाहे वो ए नॉट बी नॉट ए एन बी एन और ए नॉट की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि हमें पता है जो सिग्नल है दैट इज, शाबाश, पीरियडिक इन नेचर। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं अ पीरियडिक फंक्शन दैट रिपीट्स आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी, एक्स ऑफ टी जो मैंने लिया वो रिपीट हो रही है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टी, हेंस वी कैन से द फोरियर सीरीज ऑफ पीरियडिक सिग्नल इज सेम
over the entire interval, or we can say over the interval t naught and t naught plus कैपिटल T। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन में भी वही सेम रहेंगी, वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि आपकी जो सिग्नल है यहाँ पे दोनों, चाहे इंटरवल ये ले लो या इंटरवल ये ले लो, दोनों वैल्यूज आपके मतलब दोनों जगह पे वैल्यूज ए नॉट की, बी एन की, ए एन की सेम आ जाएंगी, जो आपके ऊपर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आए हैं, तो सेम वैल्यूज आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फोरियर सीरीज का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसके बाद अगर आपके दूसरा जो है दैट इज वी हैव पोलर फोरियर सीरीज। ठीक है, तो इजी है, इसको भी अभी खत्म कर लेंगे। फोरियर सीरीज, पोलर फोरियर सीरीज, पोलर फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज। पोलर फॉर्म क्या है इसकी? ठीक है, तो पोलर फॉर्म अगर हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक सीरीज, ट्राइगोनोमेट्रिक फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज। ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म जो होता है, द पोलर फोरियर सीरीज में बी डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, क्योंकि हमने कहा ये मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट मीन्स इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दैट, मतलब पोलर फॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज हमें पता है क्या है, ए नॉट प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। क्योंकि हमने कहा कि ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है और पोलर फॉर्म, इसको हमने डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, देखो ए नॉट को ऐसे ही रखेंगे, प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर मैं ए एन और बी एन बाहर निकालूंगा, मैंने ए एन प्लस बी एन को बाहर निकाला, फॉर एग्जाम्पल, हाँ इसको बाहर निकाला, ए एन और बी एन को मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, इसको बाहर निकाला तो अंदर क्या रहेगा, ए एन अपॉन इससे ही डिवाइड करो क्योंकि सेम इक्वेशन आएगी, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, तो इसमें क्या रहेगा, कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, कॉस ऑफ एन। देखो अगर मैं ये और ये टर्म कैंसिल करूँगा तो वही सेम बचेगा, फिर प्लस बी एन डिवाइडेड बाई, शाबाश, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, इसके साथ क्या मल्टीपल रहेगा, साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो आपके पास जनरल फॉर्म होगी, क्योंकि इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये दोबारा वही बन जाता है। नाउ आपके पास जो यहाँ पे दो टर्म्स आए, ए एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, इसको हम पुट करेंगे। नाउ पुट ए एन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, इसको पुट करेंगे कॉस ऑफ फाइव, क्योंकि ए एन है तो यहाँ पे फाइव एन आएगा। ठीक है, एंड जो आपका बी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, इसको हम पुट करेंगे साइन ऑफ फाइव एन, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, शाबाश। देयरफॉर इक्वेशन दिस बिकम्स, ये इक्वेशन बन जाएगी, इसके बदले शाबाश ए नॉट प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, देखो ए एन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें हमने ऐसे रखना है ये, शाबाश, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, अंदर चेंज आ जाएंगी क्योंकि अंदर क्या रहेगा, शाबाश, कॉस ऑफ फाइव एन ओमेगा नॉट टी प्लस साइन ऑफ फाइव एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, क्योंकि ये चीज़ हमने इसके बदले लिखा और ये चीज़ इसके बदले लिखा। ठीक है, नाउ देखो मैंने अभी लिखा था कि ए एन बाई दिस इज इक्वल टू कॉस फाइव एन, बी एन बाई दिस इज इक्वल टू साइन फाइव एन। अगर मैं साइन बाई कॉस लिखूंगा तो वो टेन बन जाता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा साइन फाइव एन डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ फाइव एन इज इक्वल टू टेन ऑफ फाइव एन इज इक्वल टू, शाबाश, कितना बनेगा, ए एन, क्योंकि कॉस की वैल्यू कितनी है, सॉरी कॉस की वैल्यू बी एन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई ए एन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टेन कितना बनेगा, शाबाश, बी एन बाई ए एन, तो आपका
tan का वैल्यू कितना आएगा bn/an, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको काम आ जाएगी, bn/an की वैल्यू आ गई। तो अगर यहाँ पे आपका आ जाए, ये आपका tan ऑफ phi n आया, tan ऑफ phi n कितना आया, शाबाश, bn/an। तो मैं phi n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, phi n इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ bn/an। इसका tan इनवर्स ले लिया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका जो phi n का वैल्यू है वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो मैंने अभी इक्वेशन निकाली थी। इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूंगा, शाबाश, इक्वेशन सपोज ए, इक्वेशन ए दे दिया नाम। तो इस इक्वेशन ए में इसको पुट करेंगे, phi n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको इजीली मिल सकती है वैल्यू, ठीक है, शाबाश। तो हमारे पास जो इक्वेशन अभी है, देखो ये तो बन जाएगी पहले cos a cos b sin a sin b, तो ये बन जाएगा cos a माइनस बी। cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, शाबाश, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये होता है, शाबाश, cos ऑफ a माइनस b, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन है तो हमें पता है, देखो हमारे पास क्या रहेगी इक्वेशन, x ऑफ t इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू n इन इन्फिनिटी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर n, अंदर क्या ब्रैकेट में, शाबाश, cos ऑफ, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगी, देखो कैसे, cos ऑफ phi n cos a, मतलब इसमें अगर a ये है तो ये b है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, शाबाश, यहाँ पे फिर a ये है तो ये b है, cos a cos b sin a sin b, तो ये cos a माइनस b के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा cos ऑफ